हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे वैष्णव एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम पिछले वाले लेक्चर में सूत्र विधि द्वारा अर्थात जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य, उस विधि द्वारा हमने क्या किया था, दो घात समीकरण को सॉल्व करना आपको बताया था और उसका हमने डेरिवेशन भी बताया था। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे जैसा कि आर्टिकल क्या पढ़ा है आपको, आर्टिकल पढ़ा है दो घात समीकरण के रूप में परिवर्तित होने वाले समीकरण। तो ये जो टॉपिक है ये आपको अगर एग्जाम में आते हैं यहाँ से तो बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 5 नंबर या आपके 3 नंबर या 2 नंबर ऐसे करके आते हैं। ठीक, तो यहाँ से इस लेक्चर को हमें बनाना बहुत जरूरी था और यहाँ से आपको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ठीक, तो यहाँ से सवाल बड़े नंबर में आते हैं लेकिन सवाल में ज़्यादा दम नहीं रहता, आपको वहाँ पर समझना पड़ता है कि सवाल में कैसे हमें क्या करना है। ठीक, तो इन सब सवालों को क्या करेंगे हम, दो घात समीकरण में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको दिखाई दे रहा आर्टिकल क्या पढ़ा है, आर्टिकल पढ़ा है दो घात समीकरण के रूप में परिवर्तित होने वाले समीकरण, अर्थात ये पहले दो घात समीकरण में नहीं रहेंगे, हम इनको क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। और वो किस प्रकार परिवर्तित करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग क्या होगी। ठीक, तो देखो हम जैसा कि आपके सामने 5 क्वेश्चन लिए हैं और पांचों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, मतलब हर एक टॉपिक से मैं एक क्वेश्चन ले लिया हूं, इसी प्रकार आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आप एक क्वेश्चन लगाएं तो अगला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक, तो देखो हम इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे लेते हैं तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्या, x⁴ माइनस 8x² माइनस 9 = 0। अब देखो इसमें आपको क्या ये दो घात समीकरण है, अभी तो ये दो घात समीकरण नहीं है क्योंकि देखो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, x की चर की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है ना, तो ये अभी दो घात समीकरण में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे कि हमारा क्या बन जाए, दो घात समीकरण में बन जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं आर्टिकल में पढ़ा दो घात समीकरण के रूप में परिवर्तित होने वाले समीकरण, अर्थात ये जो समीकरण आपको दिया गया है इसको क्या करेंगे हम, दो घात समीकरण में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक, तो क्या करें, तो देखो आपको यहाँ पर x⁴ दिखाई दे रही है और यहाँ x² दिखाई दे रहा है। क्या हम x⁴ को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और माइनस 8x² और माइनस 9 = 0। तो आपके दिमाग में आएगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम x⁴ को x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप जब सवाल लगाएंगे या आपको एग्जाम्पल लगाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। और तब भी हम बताने के लिए है ही। तो देखो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर भी x² आ गया और यहाँ भी x² है, तो हम क्या करेंगे, माना x² बराबर कुछ y, जैसे हम कुछ दूसरा चर मान लेंगे। तो देखो लिखेंगे क्या, माना x² बराबर y, लेकिन x मत मानना क्योंकि जिस चर में रहेगा हम उसको नहीं मानेंगे, समझ में आ रहा है ना, जिस चर में रहेगा हम उसको नहीं मानेंगे, आप कोई दूसरा मान लीजिए। तो हमने y मान लिया। ठीक, तो x² के स्थान पर y रखो तो y का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8y और माइनस 9 = 0 हो गया। अब देखो ये जो हो गया ये दो घात समीकरण में चेंज होगा कि नहीं, तो दो घात समीकरण में आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आपका, अब जानते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, अब यहां से किसका मान आएगा हल करने पर, y का मान आएगा। क्या हमें y का मान चाहिए, हमें y का मान नहीं, हमें x का मान चाहिए। तो जो y का मान आएगा आप ये क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान लीजिए इसको क्या है, ये समीकरण 1 है, क्या कर देंगे, समीकरण 1 में क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। ठीक, तो वहां से क्या कर देंगे, x का मान निकाल लेंगे। ठीक, और आपको ये भी पता है कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4, तो इसके कितने मान आएंगे, 4 मान आएंगे। कितने मान आएंगे, 4 मान। ठीक, तो देखो सॉल्व करते हैं, इसका फैक्टर करो। अब गुणन जो आपको सरल लगे, चाहे सूत्र विधि द्वारा, चाहे पूर्ववर्ग और चाहे आप गुणनखंड विधि द्वारा, तो आपको गुणनखंड विधि द्वारा हमने बताया तो वो आपको सरल भी लगेगा और जल्दी भी हो जाएगा। ठीक, या आप सूत्र विधि द्वारा सॉल्व कीजिए, आपका जो मन हो, क्योंकि हमने बताया तीनों कॉन्सेप्ट। ठीक, तो देखो y² माइनस फैक्टर करो, तो हमने बताया -9 का y² गुणांक के साथ गुणा करेंगे, तो इसको हम डायरेक्टली आपको बताया गया, आप सीख भी चुके होंगे तो हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, 9 माइनस 1 × y माइनस 9 = 0। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, y², देखो 9, अब देखो यहाँ पर y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -9y और क्या हो जाएगा प्लस y और -9 = 0। तो देखो 9 × 1 करेंगे तो कितना आएगा, -9 आएगा। अब चिन्ह अभी माइनस के साथ अंदर गुणा करेंगे ना, और जब इसको घटाएंगे 9 में से 1 तो 8 आ जाएगा आपका। ठीक, देखो जब माइनस का अंदर गुणा हुआ तो -9y होगा प्लस y होगा। ठीक, समझ में आया ना। तो अब देखो y², ठीक, अब देखो यहाँ से यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो y हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपका, y -9 बचा, और यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट समान बनाने के लिए +1 कॉमन लेंगे।
तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट समान हो गया तो y माइनस कितना हो गया 9 हो गया, और कितना हो गया y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। कितना हुआ y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो अब y बराबर यहाँ से कितना आएगा 9 आ जाएगा एक, और y बराबर यहाँ से कितना आएगा -1 हो जाएगा एक। ठीक, तो हम समीकरण 1 में क्या कर देंगे, इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक, तो x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर √9, और हमने बताया था कि वर्गमूल 9 का कितना होगा 3 होता है, लेकिन इसमें कितने मानेंगे 2, प्लस और माइनस क्यों होता है हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया था। तो x बराबर कितना हो जाएगा +-3 हो जाएगा एक। ठीक, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका y बराबर -1 है, तो x स्क्वायर बराबर -1। अब x बराबर √-1, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर अंडर रूट में कोई भी संख्याएं निगेटिव में आएंगी तो आपका वो क्या होगा काल्पनिक संख्याएं होंगी ना। तो हमने बताया था कि काल्पनिक संख्याएं क्या वास्तव में संख्या होती है, वो तो इमेजिनरी होती है, हम उनको ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपके दो मूल क्या हो गए अवास्तविक हो गए, अर्थात काल्पनिक हो गए। हम काल्पनिक संख्या को अवास्तविक भी बोलते हैं। ठीक, तो आपका ये क्या हो गया, ये संख्या ये आपका सॉरी ये दो मूल क्या हो गया, ये आपका काल्पनिक हो गया। काल्पनिक क्यों हुआ आपको पता है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट में कोई भी संख्याएं आती हैं तो क्या होती हैं, वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये दोनों मूल क्या हो गए काल्पनिक हो गए, और ये दोनों मूल आपको वास्तविक हैं। तो अतः इसके हमने चारों मूल ज्ञात कर लिए, यहाँ पर प्लस और माइनस लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो इसके दोनों मूल हम चारों मूल ज्ञात कर लिए, 2 मूल वास्तविक है और 2 मूल क्या आ गए आपके काल्पनिक आ गए। ठीक, तो समझ में आया ना किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं। अब देखो आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है, √x(x-1) और क्या है प्लस √x-1 बटे x बराबर 13/6। यही तो अगला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से क्या है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन अभी तो दो घात समीकरण में दिख नहीं रहा है, और पावर भी यहाँ से देखने पर x जो चर है उसमें मैक्सिमम पावर 1 दिखाई दे रहा है, और रूट में भी है। तो आपको ये सब क्या करना है, हटाना है। कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, हमारे दिमाग में क्या थिंकिंग बनेगा सवाल देखने के बाद, तो मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक, तो देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन √x बटे x-1 है, और यहाँ पर क्या सेम इसी का क्या है रिवर्स है। तो अगर हम इस पूरे को y मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/y, और y प्लस 1/y हो जाएगा। जब y से तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात दो घात समीकरण में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो आपके दिमाग में थिंकिंग बनाना, तो यहाँ से क्या करेंगे माना √x बटे x-1 बराबर y। ठीक, क्या मान लेंगे y। अब देखो ये आपका क्या हो गया y हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा इसी का तो उल्टा है जस्ट। तो अगर इतना पूरा y है तो ये क्या हो जाएगा इसी का उल्टा ही, ये क्या है इसका उल्टा है, तो ये 1/y हो जाएगा। ठीक, 1/y बराबर 13/6। अब देखो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 बटे y इज इक्वल टू 13/6। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y। अब देखो 6y स्क्वायर, इसको इधर बुला लेंगे, -13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, यही तो हुआ आपका। अब देखो इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो 6 चौक 36 और 9 चौक 36, तो 9 4 होता है 13, और 9 का 4 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है 36 हो जाता है। तो हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 6y स्क्वायर ब्रैकेट में 9 -4 9 प्लस 4 सॉरी कितना होगा 9 + 4 इंटू y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो 6y स्क्वायर -9y -4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन है आपका 3y कॉमन है, तो बचेगा क्या यहाँ पर 2y, और यहाँ पर क्या बचेगा -3 बचेगा। यही तो बचेगा। ये तो देखो अंदर गुणा करेंगे तो वही फिर से प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर तो वैसे 2 कॉमन है, लेकिन माइनस भी कॉमन लेंगे। क्यों माइनस कॉमन लेंगे, हमने पिछले वाले क्लास में आपको बताया था, क्योंकि इस ब्रैकेट क्या करना है समान बनाना है। यहाँ पर y किस में है, y का चिन्ह पॉजिटिव है, तो y का चिन्ह यहाँ पर पॉजिटिव है, नहीं तो क्या करेंगे माइनस कॉमन निकालेंगे, तो -2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y -3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट समान है तो आपका कॉमन निकल जाएगा। और उसके बाद क्या बचा 3y -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो उसके बाद y का मान पहले यहाँ से निकालते हैं। क्या निकालते हैं y का मान, तो देखो आपका 2y -3 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा एक। और अगला क्या होगा
यहाँ से एक क्या आ जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y बराबर कितना जाएगा 2/3 एक आ जाएगा। ठीक, y बराबर कितना जाएगा एक 2/3 आ जाएगा। अब y का मान क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे। ठीक, अब पहले इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बताते हैं। तो इतना नोट कर लिए। अब देखो यहाँ ऊपर मिटा देंगे। ठीक, अब देखो इसके बाद अब आपका क्या है, अब यहां से अंडर रूट x बटे x माइनस 1 बराबर 3/2। ठीक, तो बोथ साइड क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। एक बार ये मूल रखेंगे, एक बार ये मूल, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अंडर रूट x बटे x माइनस 1 बराबर 3/2। हमें y का मान नहीं चाहिए, हमें x का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, अब ये समीकरण इसमें रखेंगे ना, इसको मान लीजिए समीकरण एक था या वैसे रहने दीजिए। ठीक, तो यहां से करके करेंगे बोथ साइड यानी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, जब दोनों पक्षों को वर्क करेंगे तो इधर x बटे x माइनस 1, इधर 3 त्रिक 9 और 2 दूना 4, तो इधर 4x हो गया। ठीक, इधर क्या हो गया आपका 4x हो गया और इधर क्या हो जाएगा बराबर 9x माइनस 9। अब देखो 9 को उधर भेजेंगे, 4x को उधर बुलाएंगे, 9 बराबर 9x माइनस 4x, तो इधर 9 हो गया बराबर 5x हो गया। तो x बराबर इधर कितना आ गया, एक 9/5 आ गया, एक क्या आ गया 9/5 आ गया। अब क्या करेंगे, इस y का मान क्या करेंगे फिर से इसमें रखेंगे। ठीक, तो y का मान 2/3 रखने पर तो x बटे x माइनस 1 बराबर 2/3। फिर से क्या कर देंगे बोथ साइड ऑन स्क्वायर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्क करने पर तो x बटे x माइनस 1 बराबर 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, तो 9x बराबर 4x माइनस 4। ठीक, 9x बराबर 4x माइनस 4। तो इसको इधर बुला लेते हैं, तो 9x माइनस 4 हो जाएगा और इधर कितना बचेगा आपका 5x बचेगा, इधर माइनस 4, तो x बराबर -4/5। x बराबर कितना आ गया आपका -4/5। ठीक, तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो देखो अगला क्वेश्चन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर -x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो फिर से वही आपके दिमाग में कैसे क्या क्वेश्चन आए कि किसको हम क्या माने। ठीक, तो यहाँ पर 3 की पावर क्या है आपको x है प्लस यहाँ पर 3 की पावर माइनस x को क्या मैं 1/3 की पावर x लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर हर में कोई पावर है तो ऊपर जाएगा अंश में तो क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है। तो वही पहले निगेटिव था तो मैं हर में ले आया तो पॉजिटिव हो गया। सेम प्रोसेस हो सकता है ना। तो देखो -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस 3 की पावर x को हम कुछ मान सकते हैं। यदि यहाँ पर 3 की पावर x को हमने y मान लिया तो यहाँ पर भी y हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर दो घात समीकरण में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो फिर से मान लेते हैं। तो देखो सवाल को आप देखने के बाद भी तुरंत बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि आप सोच ही नहीं पाओगे, लेकिन आपको उसमें 10 सेकंड 15 सेकंड आपको देना पड़ेगा कि हम किसको क्या माने। ठीक, तो आप जिस प्रकार से अभ्यास करेंगे आगे तो आप क्या हो जाएगा, आपका माइंड उतना डेवलप हो जाएगा। ठीक, तो देखो उसके बाद तो मानते हैं माना 3 की पावर x बराबर y। ठीक, तो देखो अब ये आपका क्या हो गया y प्लस ये 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y बटे y इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको क्या कर लेते हैं गुणनखंड कर लेते हैं तुरंत। तो गुणनखंड जब करेंगे तो y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -1 कितना हो जाएगा -2 और -1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो ये आपका गुणनखंड हो गया। ठीक, तो देखो y स्क्वायर इसमें क्या कॉमन है आपका y कॉमन है तो हमने y कॉमन ले लिया, y -1 हो गया। माइनस कॉमन ले लिए, -1 क्यों कॉमन लिया जाएगा क्योंकि हम जानते हैं ये आपका ब्रैकेट जो आपका पहले आया उसमें y क्या है आपका पॉजिटिव है इसका चिन्ह और इसमें क्या है नेगेटिव है, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे -1 कॉमन कर लेंगे। ठीक, तो -1 कॉमन कर लिए तो y -1 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में y -1 और अगले ब्रैकेट में y -1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब y का मान क्या कर देंगे निकालेंगे यहाँ से। तो एक आएगा क्या y बराबर सॉरी यहाँ पर क्या आएगा एक y -1 बराबर 0। ठीक, तो y बराबर 1 आ गया। अगला क्या आएगा y -1 बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक,
तो देखो अब ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसी y का मान ले जाकर इस समीकरण 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, x का मान निकालेंगे। क्या होता है कभी कभी एग्जाम में ना आप लोग y का मान ही जो माने निकाल कर छोड़कर चले आते हैं और हमें क्या क्वेश्चन जो दिया है उसके हिसाब से आप चर नहीं देखते और उसका मान नहीं निकालते, तो आधा अधूरा आप सवाल करके चले आते हैं और आपको आधा अधूरा क्या मिल जाता है, नंबर मिल जाता है। तो आप क्या करिए कि पहले सवाल देखिए हम इससे क्या पूछ रहा है, तब उसके बाद लगाइए। अब देखो y का मान निकाले, अगर यहाँ पर भूल जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा सवाल सही नहीं है तो आपका आधा अधूरा सवाल हो जाएगा, तो उसी प्रकार आपको भी नंबर भी मिल जाएगा। इसीलिए हम क्या करें, y का मान जो है समीकरण 1 में क्या कर देंगे, ध्यान से क्या कर देंगे, रखेंगे। नहीं तो अगर आप भूल गए तो आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन कहीं गलत हो जाएगा, मतलब गलत नहीं होगा लेकिन पूरा सवाल नहीं होगा ना, इसलिए। तो देखो क्या कर देंगे, अब इसको मिटा दे रहे हैं y का मान जो आया, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x बराबर y है ना, और y का मान कितना आया है, 3 की पावर x बराबर y का मान हम देखे एक आया है और अगला भी 1 आया था तो 1। अब देखो 3 की पावर x, अब देखो यहाँ से हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का मान। अब देखो ये 1 आया तो हम x का मान कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, आपको घातांक एवं करड़ी में बताया जाता कि जब क्या करते हैं घातों की तुलना करनी रहती है तो हम क्या करते हैं, बेस समान बनाते हैं। तो यहाँ 3 आया, यहाँ 3 कैसे बनेगा, तो अब देखो अगर हम कहें किसी की पावर 0, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि जैसे मान लीजिए x की पावर 0 तो इसका मान 1, मैं बोलूँ 2 की पावर 0 तो इसका मान 1, मैं बोलूँ 3 की पावर 0 तो इसका मान 1, तो यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, 3 की पावर 0 रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ, 3 की पावर 0, ठीक। तो यहाँ पर रख देता हूँ 3 की पावर 0, तो बताओ तुलना करके x बराबर 0, ठीक। अगला क्या होगा, 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 0 तो x बराबर 0, तो अर्थात दोनों मूल क्या आए, 0 0 आए। अब इक्वेशन में आप रख सकते हो, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -0 -2, तो देखो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 1 1 2 2 -2 0, तो आपका क्या है, आंसर भी सही है। तो आप यहाँ से आंसर भी मिला सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक। तो आपको क्या करना है कि पहले कंपेयर करके क्वेश्चन लगाना है, ठीक। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो इसके बाद, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपको ध्यान देना रहता है, ठीक। आपके 3 क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक। अब देखो इसके बाद, देखो अगला क्वेश्चन आपका, ठीक। अब देखो यहाँ से इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं नहीं बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क के लिए लिख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि भी क्वेश्चन नंबर 3 कराया गया, सेम क्वेश्चन नंबर 4 उसी की तरह थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक। तो देखो हिंट दे देता हूँ, क्या करेंगे, इसको 5 की पावर 1 प्लस एक्स को 5 इंटू 5 की पावर एक्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या, दो संख्या जिनका आधार समान है गुणनफल में, तो उनका जो उनका घात होता है क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो देखो अब जुड़ जाता है, तो जब जुड़ता है तो उसी को हम क्या कर सकते हैं, फिर से इंटू में तो कर सकते हैं। तो जब 5 की पावर 1 प्लस एक्स था तो मैं 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 एक्स कर सकता हूँ, ठीक। अब देखो प्लस इंटू 5 की पावर 1, इसको 5 की बटे 5 की पावर x कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 5 की पावर -x हो जाएगा। और आपका जब दो संख्याएं गुणनफल में हो और उनका आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, तो 5 की पावर 1 -x हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 26। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 की पावर x को कुछ मान लेंगे, यहाँ भी 5 की पावर x, अगर इस यहाँ पर 5 की पावर x को हम कुछ मानेंगे तो यहाँ भी वही सेम हो जाएगा। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही पिछला वाला जो क्वेश्चन था आपका बन जाएगा। तो हमें क्वेश्चन हमें लगता है कि आप लोग कर लेंगे, और अगर नहीं आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, ठीक। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर क्या करता हूँ 5 बताता हूँ, इसको आप क्या लिख लीजिए होमवर्क के रूप में, ठीक। इतना नोट कर लीजिए आप, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर मैं आपको 5 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, देखो 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 8 इंटू x माइनस 1/x माइनस 29 बराबर 0। अब क्या करूंगा, अब इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कुछ मानूंगा तो उसके बाद आप आगे अगर सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत भयंकर चला जाएगा, शायद क्वेश्चन सॉल्व भी ना हो। लेकिन यदि मैं x माइनस 1/x को कुछ मानूंगा तो यहाँ से दोनों पक्षों का वर्क कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो ये है आपका प्राप्त हो जाएगा। इससे यहाँ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इससे यहाँ तक पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, चाहे आप लगाइएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ मत लगाइए, लेकिन लगाइएगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, x माइनस 1/x को क्या करेंगे, मानेंगे कुछ, तो हम मानते हैं, तो माना x माइनस 1/x बराबर y। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम कैसे सोचेंगे, तो वही बता रहा हूं, जब अभ्यास करोगे सवालों का तब आपके दिमाग में बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क करने पर लिखेंगे बोथ साइड ऑन स्क्वायर, ठीक, बोथ साइड ऑन स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर
बराबर इधर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर वाई स्क्वायर। ठीक, देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका -2 उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, ये देखो अब आपको इसके स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्थान पर कितना रख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2, और आपको हमें पता है कि x माइनस 1/x वाई माने, तो आपका दो घात समीकरण में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया ना। तो ये देखो कितना आसान था, नहीं तो भी उसको करते तो प्रोसेस लंबा जाता, चाहे आप क्या करिए घर पर लगा सकते हैं। ठीक, तो अब देखो उसके बाद तो ये 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना है, वाई स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 8 x माइनस 1/x का मान कितना है, y माइनस 29 इक्वल टू 0। ठीक, तो अंदर गुणा करो 4y स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 प्लस 8y और माइनस 29 इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर प्लस 8y और 29 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका, तो 29 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। ठीक, और निगेटिव चिन्ह आपका ये हो गया। ठीक, बराबर 0। अब देखो इसका क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे, तो 21 का 4 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, 21 का 4 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 4 × 4 और 4 दूना 8। ठीक, ये आ गया आपका कितना आ गया, 84 आ गया। ठीक, अब देखो 84 के क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड 84 का कीजिए, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 3 7 21 और 7 एकन्नम 7। अब ऐसी कौन सी दो संख्याएं ले कि गुणा करने पर तो हमारा 84 बन जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए। तो देखो 2 दूना 4 और आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 7 दूना 14 और 3 दूना 6, तो 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8 और 14 6 क्या होता है आपका 84। तो अभाज्य गुणनखंड करने से क्या मिल जाएगा, मिल गया हमें संख्या मिल गया ना, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ से आगे ये आपका 4y स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा 14y माइनस 6y, तो जानते हैं 14 छंग 84 और 14 में से 6 गया 8 हो गया, माइनस 21 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन है, 2y कॉमन है, तो इधर क्या हो गया 2y और प्लस 7 हो गया। यहाँ से क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा आपका 2y, यहाँ पर सॉरी प्लस -3 कॉमन है, तो -3 कॉमन है तो क्या हो जाएगा इधर 2y और प्लस क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। माइनस क्यों कॉमन लिया जा रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक, ब्रेकेट समान बनाने के लिए। अब देखो एक ब्रेकेट समान हो गया 2y प्लस 7 एक ब्रेकेट और अगला ब्रेकेट 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y बराबर 1 आ जाएगा 3/2 और 1 क्या आ जाएगा आपका y बराबर -7/2। ठीक, ये आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसी y का मान ले जाकर समीकरण इसमें रखेंगे। ठीक, तो समीकरण जब 1 में रखेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे आप गुणनखंड करेंगे, x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा 3/2 और y का मान जब इसमें रखेंगे तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा -7/2। तो यहाँ से रखेंगे तो यहाँ से कितने मान आएंगे उसके, आपका एक गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से x के 2 मान आएंगे और अगला करोगे तो यहाँ से x के 2 मान आएंगे, तो 2 कितने मानोगे 4। तो हमें क्योंकि हम जानते हैं कि x की पावर 2 था, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो x की पावर कितना बन जाता 4, तो मैक्सिमम पावर 4 थी, तो कितने मूल आते इसके 4 मूल आते। तो यहाँ से आप y का मान हमने निकाल दिया है, आप यहाँ पर x के समीकरण 1 में y का मान रखिएगा और यहाँ x का मान फाइंड करिएगा। ठीक, तो यहाँ इतना कर लीजिएगा और अगर नहीं आएगा तो हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। वैसे मैं उम्मीद है गुणनखंड में बताया हूँ आपको आएगा, तो यहाँ तक करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।